जय श्री राम, जय पबजी सजनों। हमारे राजस्थान की जो धन्य धरती है उस पर बहुत सारे वीर, बहुत सारे संत हुए। उनमें से हम आज बात करेंगे वीर पाबूजी महाराज की, जिनके बारे में जानेंगे। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा शुरुआत करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और लाइक करना नहीं भूलें। सजनों, पाबूजी महाराज का जन्म कोड़ोमंड गांव में 1299 ईस्वी में हुए थे, जिनके पिताजी का नाम राव दांदल जी थे और उनकी माता का नाम कमला दे था। सजनों, पाबूजी महाराज का जन्म माना जाता है एक अप्सरा की कोख से हुआ था, और जिन समय अप्सरा की कोख से अप्सरा से दांदल जी राव शादी की थी, जिनने 3 वचन दिए थे। पहला वचन यही था कि गांव से बाहर मेल होना चाहिए और किसी को पता न चलना चाहिए कि हमारी शादी हुई है। और तीसरी शर्त थी कि मेल में आने से पहले कुछ चेतावनी देकर आना। लेकिन सजनों, दांदल जी राव उन टाइम के अंदर तो हाँ कर ली थी, लेकिन जिस प्रकार समय चलता गया, एक बार दांदल जी राव खुद विचार करियो कि मैं रोजाना जाता हूँ, चेतावनी देकर जाता हूँ, आखिर मेल में करती क्या है अप्सरा। तो एक बार के समय सजनों, दांदल जी राव बिना चेतावनी दिए मेल के अंदर चले गए, और जहाँ पर अप्सरा शेरनी के रूप में पाबूजी महाराज को दूध पिला रही थी, देखकर दांदल जी राव को देखा अप्सरा, तो अप्सरा तुरंत स्त्री के रूप में आकर दांदल से बोले कि आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तुम वचन हार गए हो और अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। सजनों, पाबूजी महाराज छोटे से बच्चे थे, लेकिन जिन टाइम के अंदर पाबूजी महाराज ने वो बोल कर गई थी कि मैं इस जन्म में तो तुम्हारे को नहीं रमा पाई, लेकिन मेरी पीठ पर ज़रूर रमाऊँगी। इतना कहकर अप्सरा चली गई, और उसी समय सजनों कमला दे दांदल जी महाराज की पत्नी, जो वो भी उनके पीछे पीछे जा रही थी कि रोजाना महाराज जाते कहाँ हैं दांदल जी, आखिर रात में जाते कहाँ हैं शाम को। तो वो भी पता चला लगाने के लिए, और जब देखा तो उनको सब पता चल गया, और पाबूजी महाराज को आपके साथ में लिया और बोला कि मैं हूँ इनकी माता, मैं इसकी देखभाल करूँगी, मैं बड़ा करूँगी। सजनों, समय बीता रहा। कुछ समय बाद में वही अप्सरा देवल चारनी के घर केसर काली में के रूप में जन्म लिया, और पाबूजी महाराज को पता चल गया कि आज मेरी माँ केसर काली के रूप में देवल चारनी के घर जन्म लिया है। उनको सपनों में देख लिया। फिर वहीं पाबूजी महाराज वहाँ गए थे देवल चारनी के घर उस घोड़ी को लेने के लिए। लेकिन सजनों, उनसे पहले जिंदीराव खिंची, जो पाबूजी महाराज का बहनोई था, वो भी उसी घोड़ी के पीछे लगा हुआ था कि मैं यही घोड़ी लेकर जाऊँगा। देवल भाई से चारने से बात करी थी, लेकिन देवल भाई सा बिल्कुल मना कर दी कि मैं ये घोड़ी तुम्हारे को नहीं दूंगी, जिंदीराव खिंची को, कि मैं ये घोड़ी उसको दूंगी जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो गायों की रक्षा करता है, और तू है क्षत्रिय, मैं तेरे को ये घोड़ी कभी भी नहीं दूंगी। जब से सजनों जिंदीराव खिंची और देवल भाई के अंदर विरोध चलने लगा, और वहीं पर पाबूजी लेने गए तो पाबूजी को बोला कि ये बात है, लेकिन पाबूजी महाराज सजनों वहीं देवल भाई को कहता है कि तुम्हारे का जो काम पड़ेगा, मेरा काम छोड़कर पहला तुम्हारा काम करूँगा, इतना वचन दिया था और मेरे को घोड़ी दे दो। वहीं पर देवल भाई ने उनको घोड़ी दे दी थी पाबूजी महाराज को। सजनों, जिंदीराव खिंची और पाबूजी महाराज, जिनके बहुत पहले से भी युद्ध चल रहा था, पहले से भी सजनों आपको कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक समय की बात है सजनों, जब जिंदीराव खिंची कोड़ोमंड के अंदर अपने घोड़े लेकर आता है और उन जो बाघ है बाघ का विनाश करा देता है, तो पाबूजी महाराज
जो वहाँ के लोग होते हैं घोड़े मंडी के, वो जाकर दान बाबूजी महाराज के भाई बूढ़ो जी से बोलते हैं कि आज कोई राजा आया है और अब पूरा बाग रो विनाश कर दिया है। तो सजनों उसी समय बाबूजी को पता चला, बाबूजी महाराज गए थे और जिंदराव खिंची वहाँ बोला कि यार आज तो दुश्मनी खुद ही दुश्मन सामने आ गए। तब वहाँ बहुत बड़ा युद्ध हुआ जहाँ पर जिंदराव खिंची के पिताजी वहाँ काम आ गए थे और बाबूजी महाराज की सेना है, वो तो आपकी सेना तैयार करके आए जिंदराव खिंची, लेकिन बाबूजी महाराज अपनी कोई सेना नहीं लेकर गए थे। बाबूजी महाराज बूढ़ो जी डेमो जी ये थे। वहाँ से बाबूजी महाराज ने युद्ध जीत लिया था और वहाँ से अब दोनों के अंदर बहुत विरोध चलने लगा, जिंदराव खिंची और बाबूजी महाराज के अंदर। सजनों बात यह थी कि कुछ समय बाद कमला दे जो बाबूजी महाराज की माता थी दूसरी, वो उनके बड़े भाई बूढ़ो जी से बोलती है कि अपनी फीमेल है जो बड़ी हो चुकी है, इनकी अभी शादी करनी है और अच्छा घराना देखो। तो बूढ़ो जी महाराज जो है वो बात करते हैं कि जिंदराव खिंची से इनकी शादी करवा दें ताकि अपनी जो दुश्मनी है वो दो रिश्ता में बट जाए। लेकिन सजनों बाबूजी महाराज इनसे बहुत ही विरोध में थे कि मैं उनसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि बाबूजी महाराज कह रहे थे कि जो दोस्ती है ना, जो दुश्मनी है वो रिश्तों में नहीं बांटना चाहता। लेकिन बूढ़ो जी ये बात मानी नहीं। सजनों बाबूजी महाराज अपना गांव छोड़कर गांव गुंजाओं के अंदर रहने लगे और बाबूजी महाराज को उनकी माता कमला दे मैसेज भेजती है, उसको बुलाती है पेमल की शादी के अंदर, बोलती है कि पेमल की शादी जिंदराव खिंची से तय की गई और आपको आना ही पड़ेगा। तो बाबूजी महाराज माता की बात मानने के लिए वहाँ से आ तो गए। उसी समय सजनों जिंदराव खिंची जो है केसर कालू की मांग की थी कि मेरे को दहेज में केसर कालू चाहिए, लेकिन बाबूजी बिल्कुल मना कर दी कि केसर कालू में नहीं दूंगा। उसी प्रकार फिर जिंदराव खिंची को अपने गुरुजी की बात याद आई और वो जिद छोड़ दी थी, लेकिन सब लोग खुशी के अंदर उनकी शादी करा रहे थे, लेकिन जिंदराव खिंची के अंदर तो बहुत ही अंदर तो वो दुश्मनी है वो अंदर चल रहे थे। घात करना था उनके अंदर, मन के अंदर ये चल रहा था। सजनों कुछ समय बाद की बात है कि बाबूजी महाराज का जैसे ही विवाह आया, बाबूजी महाराज अपने विवाह में चले गए अमरकोट। बाबूजी महाराज का विवाह अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास राजा सूरजमल जी की पुत्री पोलमदे से बता। उसी समय सजनों सभी लोग शादी में चले गए थे। पीछे से जिंदराव खिंची जो है देवल भाई की चारने की जो गया थी उसको चुरा कर लेकर गया था, पीछे से हमला कर दिया। उनको पता चल गया कि अब बाबूजी महाराज तो शादी करने के लिए गया हुआ है और अब जो है हमला करे और उसकी देवल भाई से की कया लेकर जाए, क्योंकि उसके अंदर पहले से भी जो था वो विरोध तो चल ही रहा था सजनों। उसी समय देवल भाई से सुगन चिड़ी के रूप में बनकर अमरकोट सोडा के घर पर जाकर सुगन चिड़ी के रूप में आवाज़ लगाई और केसर कालू ने सजनों पता चल गया, क्योंकि वह भी एक शक्ति थी, वो भी अवतार थे। उन्हीं समय बाबूजी महाराज ने पता चल गया कि देवल भाई से कोकरी है घोड़ी जो है उनको भी पता चल गया है। तो उसी समय सजनों बाबूजी महाराज का तीसरा फेरा हुआ था और चौथा फेरा के अंदर बाबूजी महाराज ने अपना फेरा जो है बीच में तोड़ दिया था और गायों के लिए रवाना हो गए थे सजनों। तभी सब अमरकोट के लोग, उनके बहनों जो है साड़ा जी, वो सब बाबूजी महाराज के प्रोग्राम में पढ़ने लगे कि आखिर मेरी बहन में कमी क्या है, किस कमी के लिए आपने मेरी बहन को विवाह बीच में विवाह छोड़ रहे हो। बाबूजी महाराज ने बोला कि कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं देवल भाई से वचन दे रहा हूँ और मैं अब नहीं गई हूँ गाय छुड़ाने के लिए, तुम्हारे
वचन पूरा नहीं कर पाऊँगा, मारी जात पर दागो लागेला और मैं गायब बचा हूँ। जे जिंदो रही हो तो मैं आपकी बहन से शादी जरूर करूँगा। इतनों के सजनों बाबूजी महाराज गायों की वारा में चढ़ गए। साथ में डेमो जी को भी लेकर गए थे, बूढ़ो जी भी साथ में गए थे। वहीं पर सजनों बहुत बड़ा युद्ध हुआ और बाबूजी महाराज वहाँ से गाया छुड़ाकर देवल बादशाह को लेकर वापस सौंप दी थी। वहीं पर सजनों बाबूजी महाराज की सेना जीत गई थी, लेकिन उनकी माता कमला दे उनको मना किया था कि जिंदराव खिंची तेरा बहनों ये और उसको मत मारना, तो सभी को मार दिया था। वहाँ पर जीत हो गई, लेकिन सजनों आपकी बहनों को छोड़ा और बहनों ही पीछे से ज्ञात किया था, लेकिन वह शक्ति की अवतार केसर कालवी डायरेक्ट आसमान चले गए थे। बाबूजी महाराज वहाँ से उनका नाम अमर हो गया। और जो चीज़ सजनों में एक बात और आपने क्यों ना भूल गए, तो बीच के अंदर जो बाबूजी महाराज के जो गुरु था उसका नाम था गुरु गोरखनाथ जी और समृत भारती जी महाराज थे, जिनको बाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। और उनको जो फिलहाल वर्तमान में जो पूज रहे हैं, रेबरी समाज भी पूज रही है, थोड़ी समाज उनका भी बहुत महत्व रहा है और वो भी पढ़ गाते हैं। नायक समाज जिसको बोलते हैं, वो भी बाबूजी महाराज को मानते हैं, पूजा करते हैं। बाबूजी महाराज की सजनों पूजा राजस्थान के आसपास क्षेत्रों में गुजरात और सिंध पाकिस्तान तक होती है। तो सजनों आप सभी को कैसी लगी बाबूजी महाराज की शॉर्ट कहानी, और मैं आप सभी के बीच में छोटा सा प्रयास का हूँ बाबूजी महाराज की कहानी लाने का। तो आप सभी से उम्मीद करूँगा कि मेरी उम्मीद और मेरे हौसले मत तोड़ने देना। मैं हर देवताओं के बारे में आपको इतिहास बताऊँगा। आपसे छोटी सी विनती है कि अभी भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ अब की बार कौन से देवता का इतिहास आपको जानना है। उम्मीद मत तोड़ने देना सजनों, आपकी सपोर्ट हमारी ताकत है। जय बाबूजी महाराज री, जय हडमल जी देवासी री।